हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे और प्लांट्स के पार्ट्स को हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जिसमें अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, स्टेम के बारे में पढ़ा है यानी कि तने के बारे में पढ़ा है, लीफ यानी कि पत्ती के बारे में पढ़ा है, फ्लावर यानी कि फूल के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रूट के बारे में यानी कि जड़ के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का, दैट इज फ्लावर, आपको फ्लावर के बारे में अच्छे से पढ़ना है और उसके सारे पार्ट्स को यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। ये फ्लावर का डायग्राम हमारे पास आ जाता है, जिसमें आपने क्या पढ़ा, सेपल्स यानी कि बाह्यदल के बारे में पढ़ा है, पेटल्स यानी कि दल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर आया है। ये हमारे पास पुंकेसर का इस प्रकार से डायग्राम आ जाता है, जिसमें हमने कहा दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा, एंथर या पराकोश कहा था। नीचे वाले पार्ट को हमने फिलामेंट या फिर पुंतंतु कहा था, ठीक है। चलिए, और लास्ट जो पार्ट हमारे पास आया था वो है पिस्टिल। पिस्टिल में हमने क्या कहा था, ये आपके पास पिस्टिल के पार्ट आए हैं और पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से वो 3 पार्ट यहाँ पे हैं, हमने कहा पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे क्या, पिस्टल। आपको डायग्राम अच्छे से देखना है। साथ साथ हमने यहाँ पे परागण की भी बात की थी। हमने कहा था पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, तो पॉलिनेशन कैसे होगा यहाँ पे क्या था, हमने कहा स्टेमेन यहाँ पे है, ठीक है। अब स्टेमेन का ये क्या है, हमने कहा एंथर है, ये क्या है, फिलामेंट है। एंथर को हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, फिलामेंट को पुंतंतु कहते हैं। इसके अंदर हमने कहा बहुत सारे क्या है, पॉलन ग्रेन है, पराग कण है। क्या है, पराग कण। अब पराग कण का हमने कहा पॉलिनेशन किसे कह रहे हैं, परागण किसे कह रहे हैं, पराग कण का एंथर से स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस है उसे हमने क्या कहा, परागण कहा। इतनी प्रोसेस आपको याद रखनी है। आपने फ्लावर में याद क्या रखना है, फूल यानी कि फूल के अलग अलग पार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे परागण की भी प्रोसेस हो रही है। पहले क्या करेंगे, फूल के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। 4 पार्टों के बारे में हमने बात की है। सबसे बाहरी जो पार्ट होता है सेपल्स, उन्हें कहते हैं बाह्यदल कहते हैं। फिर जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उन्हें दल या फिर क्या कहते हैं, पैटल कहते हैं। उसके बाद तीसरा भाग क्या आता है, हमने कहा स्टेमेन आता है, पुंकेसर आता है, जो कि फूल का नर भाग होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है, पुंकेसर आ गया है। और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पिस्टिल कह रहे हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है यहाँ पे पिस्टिल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है रूट्स यानी कि जड़ें, ठीक है। हम सभी जड़ों के बारे में जानते हैं। क्या बात हमने की थी, हमने कहा था जब हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, तो हमने क्या कहा था, ये क्या है, भूमि है इस प्रकार से, और भूमि के नीचे ये जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, जड़ें हैं। तो हमने कहा मिट्टी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है किसी भी पौधे का, किसी भी पेड़ का, उसे हम जड़ कहते हैं जनरली। और ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, ऊपर फिर अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको रूट्स की इमेज भी दिखाई गई है, तो हम पढ़ लेते हैं रूट्स के बारे में क्या क्या आपको बताया गया। हमने कहा रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने कहा कि क्या है, जो जड़ होती है वो भूमिगत पार्ट होता है। भूमिगत पार्ट है किसका, प्लांट का, ठीक है। भूमिगत का मतलब होता है जो पार्ट भूमि के अंदर है उसे हम क्या कह रहे हैं, भूमिगत कह रहे हैं। तो हमने कहा जो जड़ होती है वो प्लांट का भूमिगत पार्ट होता है, यानी कि भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब हमें क्या बता रखा है, जड़ का कार्य बता रखा है। जड़ का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, भूमि से क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और इसी के साथ क्या करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि आपको इमेज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। ये सारी क्या है, रूट्स आपको दिखाई गई हैं। कहाँ है, भूमि के नीचे है। और क्या इनका काम होगा, भूमि के नीचे जो मिट्टी में घुलनशील जल होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दे होल्ड द सॉइल फैमिली टू कीप द प्लांट अपराइट। अब ये क्या करते हैं,
जो पौधा हमें सीधा खड़ा दिखाई देता है वो किसकी वजह से है? जड़ की वजह से है। तो जड़ क्या कर रहा है? पूरे प्लांट को सीधा खड़ा रख रहा है, प्लांट को स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा सम रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम प्लम। अब कुछ ऐसे भी यहाँ पे क्या होते हैं, रूट्स होती हैं कि जो वहाँ पे भोजन का स्टोरेज करते हैं, भोजन का संग्रह करती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कैरेट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैरेट दिखाई गया है। तो यहाँ पे जो गाजर है, गाजर क्या कर रहा है? यहाँ पे भोजन का संचयन कर रहा है, भोजन को स्टोर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसी जड़ें जो भोजन को स्टोर कर लेती हैं उन्हें हम खाते भी हैं। ठीक है, हम सभी गाजर को खाते हैं, एक प्रकार की क्या है? जड़ है। तो चलिए जड़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कीजिए। चलिए, तो सबने नोट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रूट्स होती हैं, रूट्स की हम टाइप्स देखेंगे, जड़ के प्रकार देखेंगे। अलग अलग प्रकार की हमारे पास क्या आती हैं? जड़ें आती हैं। तो हमने क्या कहा नेक्स्ट, आपने जड़ों के बारे में भी क्या कहा? हमने कहा जड़ें अधिकतर पौधे का भूमिगत भाग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा वे मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, हमने क्या कहा, मिट्टी में क्या होता है? यहाँ पे पानी होगा। ठीक है, ये क्या है? पानी है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होंगे? मिनरल्स भी होते हैं। पानी के साथ क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। अब जड़ें क्या करेगी? इन पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। और जब पानी को सोखेंगी तो कहाँ पहुंचाएंगी? ऊपरी भागों में पहुंचाती हैं। तो आपने पढ़ा था जब आप पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा था पत्ती में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। और वो पानी कहाँ से पहुंचेगा? हमने कहा रूट से पहुंचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा वे पौधे को सीधा रखने के लिए मिट्टी को मजबूती से पकड़ते हैं। यानी कि पौधा अगर खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है? जड़ की वजह से खड़ा है। पौधे को अगर पानी मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है? हमने कहा जड़ की वजह से मिल रहा है। नेक्स्ट हमने कहा कुछ जड़ें भोजन संग्रहित करती हैं और मोटी हो जाती हैं, और इस प्रकार की जड़ को हम क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं। जैसे कि आपको गाजर दिख रहा है, आपको शलजम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? गाजर है। ये क्या है? शलजम है। तो हम इन्हें खाते हैं। तो क्या है? एक प्रकार की जड़ें हैं जो भोजन का संग्रह करती हैं। आपने कुछ ऐसे तने भी देखे होंगे जो भोजन का संग्रह करते हैं और उन तनों को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से तने होते हैं? जीआईसी टंगसा, आप अपने माइक को लीजिए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मयंक नेगी। मयंक। मयंक कौन सी क्लास के हो? 8th। 8th के हो। अच्छा ठीक है, 8th के हो। तो ये बताइए कि रूट्स के कितने प्रकार होते हैं? जड़ों के प्रकार आपने पढ़े हैं क्लास 6 में? 2। पढ़े हैं आपने? कौन कौन से होते हैं? टैप रूट, फाइबर हाँ, रूट, टैप रूट। फाइबर्स आपके सामने रूट। लिखा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सही से पढ़िए। टैप रूट और फाइब्रोस रूट। फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ठीक है, आपने सही कहा। अब मुझे ये बताइए, जो टैप रूट होती है, जिन भी पौधों में, जिन भी प्लांट या जिन भी पेड़ों में टैप रूट होती है, उनमें पत्ती किस प्रकार की पाई जाएगी? कौन मुझे बताएगा? इनमें आपको क्या बताना है कि पत्ती किस प्रकार की पाई जाती है? पत्ती के प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चे? हमने क्या कहा था? वेनेशन हमने पढ़ा है। पत्ती में कितने प्रकार का वेनेशन पढ़ा था? आपने पढ़ा है शिराविन्यास। पत्तियों में शिराविन्यास किसने पढ़ा है? हमने पढ़ा था कि पत्तियों में क्या होता है? शिराविन्यास पाया जाता है। 2 प्रकार का शिराविन्यास हमने देखा था। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हमने कहा हमारे पास एक ये पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक हमारे पास ये पत्ती है इस प्रकार से। अब बताइए, पहली पत्ती हम इसे मान ले रहे हैं और दूसरी पत्ती हम इसे मान ले। पहली पत्ती में जो शिरा विन्यास है वो किस प्रकार का पाए जा रहा है? किसको पता है? पहली पत्ती में जो शिरा विन्यास या फिर वेनेशन पाया जा रहा है वो किस प्रकार का होता है?
चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहली पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो है यहाँ पे जालिकावत सिरा विन्यास, जिसे रेटिकुलेटेड वेनेशन भी हम कहते हैं। सेकंड क्या है, समांतर सिरा विन्यास है, जिसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, मयंक आगे देखिए, मयंक आगे ध्यान दीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लोगों को मैं देख रही हूँ, आप स्पेशली मयंक आप इधर उधर जा रहे हैं, तो एक जगह पे बैठे रहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप क्लास 8 के हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी। जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आगे भी आएंगी, ठीक है। तो बैठिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। चलिए बैठिए आप, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे जो जड़ें होती हैं, जड़ों के बारे में बेसिक चीजें आपने जानी है। जैसे कि हमने कहा जड़ें क्या होती हैं, भूमिगत होती हैं, मिट्टी के नीचे होती हैं। सेकंड हमने कहा कि जड़ों के कार्य हम देख रहे थे, हमने कहा जड़ों का कार्य क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। पौधे को जो भी पानी मिल रहा है वो किसके द्वारा मिलेगा, जड़ों के द्वारा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ कुछ खनिज लवण भी होते हैं जो कि जड़ क्या करता है, मिट्टी से सोखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा कि जो जड़ें होती हैं वो भोजन को संग्रहित करती हैं। मेरा क्वेश्चन था कि कुछ कुछ ऐसे तने भी होते हैं कि जो कि भोजन का संग्रह करते हैं और उन्हें हम क्या करते हैं, फिर अपने भोजन में यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमने कहा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के प्रकार हमारे पास कितने आते हैं, ठीक है। जिसमें दो प्रकार के जड़ हमारे पास आती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। हमने कहा रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, ठीक है। दो प्रकार की जड़ें होती हैं, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले पढ़ते हैं फाइब्रस रूट के बारे में, और ध्यान दीजिए फाइब्रस रूट को क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें। अब जैसे नाम ही हमें बता रहे, कुछ ऐसी जड़ें होंगी जो रेशेदार होती हैं, जो कैसी होंगी, रेशेदार होंगी। आपको यहाँ पे एक प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट में आपको क्या दिखाई दे रही हैं, रूट्स दिखाई दे रही हैं, कैसी हैं, धागे नुमा है। जो धागे नुमा जड़ें होती हैं, आपने देखा वो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे कि घास के पौधे होते हैं, आप उन्हें उखाड़ते हैं और आपको नीचे कुछ इस प्रकार की जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। धागे नुमा होती हैं, फाइब्रस होती हैं, जिन्हें हम रेशेदार कहते हैं। पतले पतले रेशे नुमा संरचना हमें दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। अब कुछ कैरेक्टर देख लीजिए, किसका, यहाँ पे रेशेदार जड़ों का। जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो फैली हुई होती है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पूरी फैली हुई हैं। मतलब वो कैसी होती हैं, फैली हुई होती हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या देखा, ये फैली तो है लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं जा रही हैं। तो फाइब्रस रूट का क्या कैरेक्टर आपने देखा, फाइब्रस रूट क्या है, फैली होती हैं, धागे नुमा संरचना होती है, छोटे छोटे रेशे होते हैं, बारीक से रेशे आपको दिखाई देते हैं, और ज्यादा गहराई में नहीं होती है। ऐसी रूट्स आपको कहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि आप घास के पौधे देखते हैं तो वहां पे कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, फाइब्रस रूट जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो फैली हुई होती हैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। तो पढ़ लीजिए सेम चीज, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने कहा इन द प्लांट लाइक ग्रास द ब्रांचेस ऑफ द रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे जैसे कि घास, घास के पौधे आपने देखे हैं, घास जैसे पौधों में जड़ की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने क्या देखा, यहाँ से निकल रही है जड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे निकलते, फिर क्या बता रखा है, ऐसी जड़ों को रेशेदार जड़ें कहते हैं। और इसी के साथ आपको क्या करना है, कुछ लाइंस ऐड करनी है कि जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो फैली हुई होती हैं, ठीक है। वो ज्यादा एरिया को क्या करेंगी, कवर करेंगी, लेकिन वो ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, इससे पहले आप इमेज देख लीजिए ध्यान से। आपने क्या देखा, टैप रूट देख ली है, ठीक है। इसके आपने क्या देखी है, फाइब्रस रूट देखी है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, टैप रूट की। और टैप रूट की इमेज भी आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम टैप रूट की इमेज यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास टैप रूट आती है। अब आप समझ रहे होंगे फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या डिफरेंस है। फाइब्रस रूट को हम क्या कह दे रहे हैं, रेशेदार जड़ें कह रहे हैं, और टैप रूट को हम क्या कह रहे हैं, मूसला जड़ें कह रहे हैं। तो क्या होता है मूसला जड़ों में, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बहुत गहराई में जाते हैं, ठीक है। क्या है, जो मूसला जड़ें होती हैं वो गहराई में जा रही हैं, और कैसी होती हैं, यहाँ पे रेशेनुमा नहीं है बल्कि मोटी जड़ें हैं। अब आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि ऐसी जड़ें कहाँ पाई जाती है, पेड़ों में आप लोग देखते हैं।
हमने क्या कहा था, जो फाइब्रस रूट है, जो रेशेदार जड़ें हैं, वो घास में पाए जाते हैं। आप आज घर जाएंगे और घर में आप किसी भी घास के पौधे को उखाड़ेंगे, आप क्या देखेंगे, छोटे छोटे रेशेनुमा संरचना पाई जाती हैं जड़ के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें टैप रूट की, तो आपने देखा होगा कि जैसे कभी आपने देखा होगा कोई बड़ा जो पेड़ है वो जब उखड़ता है, उसकी रूट को आपने ध्यान से देखा तो कैसी होती है, रूट बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है और बहुत ज्यादा गहराई में जाती है। ठीक है, यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों प्रकार की जड़ों में, दोनों प्रकार की रूट्स में। तो पढ़ लेते हैं क्या चीजें हमने डिस्कस की है यहाँ पे। हमने कहा इन सम प्लांट्स द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम अ थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड विच इज कॉल्ड द मेन और प्राइमरी रूट। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टैप रूट होती है, टैप रूट के अलग अलग भाग होते हैं। जब हमने बात की थी किसकी, जब हमने कहा था कि प्लांट के पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि प्लांट में दो क्या होते हैं, मेनली दो भाग होते हैं। एक में होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा। हमने कहा ये क्या है, भूमि है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रूट्स निकली हुई है इस प्रकार से, ये क्या है, रूट्स है, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, तना है। तो जमीन से ऊपर का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जमीन से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि मुख्य जड़ होती है। कौन मुख्य जड़ होगी, जो बीचों बीच होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपके पास मुख्य जड़ आ गई है। मुख्य जड़ से फिर और भी ब्रांचेस निकलती हैं जिसे हम द्वितीय जड़ें कहते हैं। द्वितीय जड़ों में फिर हमने क्या कहा, छोटे छोटे बालनुमा संरचना होती है जिसे हम जड़ रोम कहते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया। ठीक है, ये आपको जो बीचों बीच दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी मेन रूट है। अब मेन रूट को आप प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी रूट लिखा है, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, मेन रूट भी कहेंगे। मुख्य जड़ इसे कहते हैं या प्राथमिक जड़ इसे कहते हैं। अब मुख्य जड़ से कुछ शाखाएं निकलती हैं, और उन शाखाओं को हम क्या कहेंगे, हम उन्हें सेकेंडरी रूट कहेंगे या फिर द्वितीय जड़ें कहते हैं। ध्यान दीजिए, मेन रूट, मुख्य जड़ बीच में होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। ये क्या है, प्राथमिक जड़ है, इससे जो ब्रांचेस निकली सेकेंडरी रूट हमने इसे कहा है। लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट टिप कहते हैं। ठीक है, रूट टिप, आपने टिप जो शब्द है वो आपने तब भी सुना था जब आप पत्ती की बात कर रहे थे। हमने कहा ये लीफ होती है, ठीक है, और ये क्या है, लीफ का टिप है, यानी कि एंड पोर्शन है। ठीक है, तो क्या बात हुई है, मेन रूट आपके पास आ गई है, मेन रूट से जो शाखाएं निकल रही हैं उसे हमने क्या कहा, द्वितीय जड़ें कहा। और द्वितीय जड़ों में आपको कुछ बाल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये क्या है, द्वितीय रूट से कुछ बाल जैसी संरचनाएं निकली हैं जिन्हें हमने क्या कहा, रूट हेयर कहा, यानी कि जड़ रोम इन्हें हमने कहा। क्या कहते हैं, जड़ रोम कह रहे हैं, रूट हेयर जिन्हें कह रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टैप रूट के आपको अलग अलग पार्ट भी कराए हैं। मेनली आपने कितने पार्ट याद रखने हैं, 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, जिसमें आपने प्राइमरी रूट हो गया है, सेकेंडरी रूट हो गया, रूट हेयर हो गया है। ठीक है, यही डिफरेंस है किसमें, यहाँ पे फाइब्रस रूट में और टैप रूट में। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगी, यहाँ पे प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक जड़, या मेन रूट यानी कि मुख्य जड़ हमें दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा सच रूट आर कॉल्ड टैप रूट, यानी कि ऐसी रूट जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं फैली होगी और बहुत गहराई में जाती है, बहुत थिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। अब हमने कहा रूट हेयर की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं रूट हेयर, यानी कि जड़ रोम जिन्हें हमने कहा था, हमने कहा द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रांचेस ऑफ रूट आर रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं, हमने कहा जो द्वितीय जड़ होती है, द्वितीय जड़ में जो छोटी छोटी बालनुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें हमने क्या कहा, जड़ रोम कहा था। चलिए, रूट हेयर के बारे में पता चल गया है। फिर हमने क्या कहा, लेटरल रूट के बारे में आपको बताया गया है। द स्मॉलर रूट ऑन टैप रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। ठीक है, जो छोटी रूट होती है उन्हें हम लेटरल रूट कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं प्लांट्स हैविंग लीव्स विद अ रेटिकुलेट वेनेशन हैव
टैप रूट एंड प्लांट हैविंग अ लीव्स विद अ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। अब ये आपको क्या बता रहा है, आपने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ना है, इस वाली लाइन को हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, जड़ के बारे में जानना है। जड़ क्या होती है, जड़ की लोकेशन, यानी कि जड़ कहाँ पे होती है, हमने कहा भूमिगत होती है, मिट्टी के नीचे होती है, ठीक है। जड़ के कार्य आपने देखने हैं, तो क्या है, जो प्लांट है उसे स्थिर रखना, प्लांट को स्टेबिलिटी देना, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि प्लांट को पानी और मिनरल्स क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, कौन, जड़। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं, हमने कहा 2 प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। आपने फाइब्रस रूट देखी, इस प्रकार की है, आपने टैप रूट देखी जो कि हमारे पास इस प्रकार की आती है, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा है टैप रूट के बारे में, आप लोग नोट कीजिए सारी चीजें। चलिए नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए सो क्लास, आज हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, जड़ के बारे में और जड़ के प्रकार के बारे में। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो घर जाके आप रिवाइज करेंगे, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप होमवर्क करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आप जड़ और पत्ती में रिलेशन देखेंगे, यानी कि जड़ के प्रकार और पत्ती के वेनेशन में क्या यहाँ पे समानता होती है वो आप घर से देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।